आज हम चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम के अगले चरण की ओर, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नंबर सिस्टम कई भागों में बटा होता है, जिसमें हमने बताया था दशमलव संख्या प्रणाली और बाइनरी संख्या प्रणाली। दो प्रकार की प्रणालियों के बारे में हमने इसमें बताया था, जिसे हम एक दूसरे में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं उसका ग्राफ बना के भी हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। अब हम यहाँ पर अगले वीडियो में चर्चा करते हैं कि इसकी दो प्रणालियाँ और होती हैं, जिसे हम अष्ट आधारी प्रणाली या नंबर बेस सिस्टम, या दूसरी प्रणाली है हेक्साडेसिमल प्रणाली। इसे हम दो प्रणालियों भी हम आज समझेंगे। तो सबसे पहली चलते हैं हम अष्ट आधारी प्रणाली। अष्ट आधारी प्रणाली क्या होती है? अष्ट आधारी प्रणाली का मतलब होता है इसमें 0 से लेके 8 अंक होते हैं। 0 से लेके 7 अंक होते हैं, इसलिए यह 8 अंकों की प्रणाली यानी अष्ट आधारी प्रणाली कहलाती है। 0 से लेके 7 अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से इसमें जो अंक होते हैं उनके बाइनरी कोड्स इस तरीके से लिखे जाते हैं। सबसे पहले 0 का 0, 0, 0, 1 का 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 इस तरीके से हम इसके बाइनरी कोड्स लिखते हैं, इसलिए यह अष्ट आधारी प्रणाली कहलाती है। इसकी कोडिंग भाषा साइड से लिखी हुई है। अब मान लीजिए हमारे सामने कोई हमें दशमलव संख्या प्रणाली यानी दशमलव संख्याओं में हमें कोई अंक हमारे सामने आता है, तो उसको हम बाइनरी कोड्स में किस प्रकार से बदलेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हमारे सामने किसी ने इस तरीके से बाइनरी कोड्स दिया। मान लीजिए इसमें 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 इस तरीके से हमारे सामने किसी ने बाइनरी कोड्स दे दिया है। अब इस कोड्स को हम दशमलव के अंकों में किस प्रकार बदलेंगे। जैसा कि हम इसमें लिखा है कि प्रत्येक अंक 3-3 बाइनरी अंकों में डिवाइड है। प्रत्येक अंक 3-3 बाइनरी अंकों में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम दाएं से बाएं की ओर चलते हैं। इसमें 3-3 अक्षरों को अंडरलाइन करते हैं। जो 3-3 अक्षर हैं उनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये 3 जो अक्षर अंडरलाइन है वो 0, 0, 0 यानी कि इसका पहला अंक जो है वो है 0। अब इसके बाद हमने देखा 1, 0, 0, तो यहाँ पर 1, 0, 0 जो कि 4 के अंतर्गत आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया यहाँ पे 4। अब इसमें हमने देखा 0, 1, 1, तो 0, 1, 1 3 के अंतर्गत आ रहा है, तो इसको हमने 3 लिख दिया। अब इसके बाद अब आ रहा है 0, 1, 0, तो हमने देखा 0, 1, 0 2 में आ रहा है, तो हमने इसको 2 लिख दिया। अब यहाँ पे आ रहा है 1, 0, 0, तो 1, 0, 0 यहाँ पर आ रहा है 104 के अंतर्गत, तो हमने इसको 4, 0, 1, 0, 0, 1, 0 2 के अंतर्गत। अब हमने इसको देखा 0, 1, 0 फिर 2 के अंतर्गत आ रहा है। तो इस तरीके से हमने बाइनरी अंक को दशमलव संख्या में बदल दिया है। अब हम दशमलव संख्या को यहाँ पर लिखते हैं 2, 2, 2, 3, 4, 0। ये हमारी दशमलव संख्या हमारे सामने आ जाती है। अब ऐसे ही हम हेक्साडेसिमल प्रणाली को भी समझेंगे। हेक्साडेसिमल प्रणाली में क्या होता है, इसमें कुल 16 अंक होते हैं। इस हेक्साडेसिमल प्रणाली में कुल होते हैं 16 अंक। इन 16 अंकों की यह 16 अंकों की प्रणाली होती है। इसमें 0 से लेके 9 तक के 10 अंक होते हैं और A से F तक के 6 अक्षर होते हैं। 0 से 9 तक के 10 अंक और A से F तक के 6 अक्षर, यानी कि टोटल मिला के हो गए 16 अंक। ये 16 अंकों के आधार वाली प्रणाली होती है। इसमें टेबल में
ये जो बाइनरी अंक होता है ये 4 डिजिट में लिखा जाता है, अष्ट आधारी में 3 डिजिट में लिखा जाता है और हेक्साडेसिमल प्रणाली में यही 4 अंकों में लिखा जाता है। जैसा कि टेबल के माध्यम से हमने इसमें बताया है, सबसे पहले 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद आता है ABCDEF। यहाँ पे इस तरीके से ये क्रम से चलता है। टोटल 16 अंक हमारे सामने आ जाते हैं। इसी तरीके से ये चेंजेस हो जाती है 0 0 1, इस तरीके से हम 4 अंकों में इस प्रणाली को लिख लेते हैं। और लिखने के बाद जब हम इसको निकालते हैं दशमलव संख्या को, तो सबसे पहले में हमने 3 अंकों को अंडरलाइन किया था, इसमें हम 4 अंकों को अंडरलाइन करेंगे। 4 अंकों को अंडरलाइन करने के बाद जो कोड्स निकलते हैं तो उन कोड्स को हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसलिए यहाँ से ऐसे निकलती है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। इसका जो ग्राफ है या जो चित्र है वो हमने आपको लिंक में डाल दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें ये कोड्स निकालने होते हैं और कैसे हम इनको बाइनरी अंक से दशमलव संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं।